तो टॉपिक है पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का जो सिंबल है चेक करो, वो एस है, ये एस है। इस सिंबल को बोलते हैं काई, काई, ठीक। तो ये सिंबल है, नाम है सिंबल का। अब पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, इसको आधा आधा करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी है कि अगर सपोज करो आपके पास एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और आपने प्लेट ऑफ कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में डाल दिया। ये देखो, आपने इसमें एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये आपके पास प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और ये आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस बीच में ऐसे डाल दिया। तो जब यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। कितना, क्यू आई एंड क्यू आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, पोलराइज्ड। हमने डिस्कस किया था, जो एटम है वो स्ट्रेच हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। और पोलराइज कैसे होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है पोलराइजेशन में, सही है। अब इसके अंदर ये जो एक एटम उठाएं, इस एक एटम के अंदर माइनस प्लस है, तो इसमें डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया इसके अंदर, पी वेक्टर। डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इवन सभी एटम्स के अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर पी वेक्टर पी वेक्टर पी वेक्टर। एंड डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो इसके अंदर n एटम्स हैं, तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना डेवलप हो गया, n इंटू पी, पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी करके कितना n टाइम, तो n इंटू पी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। तो टोटल या नेट डायपोल मोमेंट जो जनरेट हुआ या क्रिएट हुआ इसका, वो कितना है, n इंटू पी। और मान लो इस डाइलेक्ट्रिक का जो वॉल्यूम है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पीछे से a है और मान लो ये डिस्टेंस इनके बीच में d है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू d। तो टोटल जो डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ, और अगर मैं इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, टोटल डायपोल मोमेंट को किससे डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम से। चाहे तो a इंटू डी मत लिखो, कोई बात नहीं, सिंपल बोल दो, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, v, ये लो, इसे v से डिवाइड कर दो। तो टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। देखो डेफिनेशन पढ़ो, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना डाइलेक्ट्रिक का टोटल डायपोल मोमेंट था उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो उसे, और कब, जब डाइलेक्ट्रिक को किस में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी है टोटल डायपोल मोमेंट बाय टोटल वॉल्यूम। इसने किसी और तरीके से किया, इसने कहा कि मान लो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे एटम है और एक एटम का डायपोल मोमेंट p है, और कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एक काम करते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या बनेगी, n को p से मल्टीप्लाई कर दो। अब वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वॉल्यूम इंक्लूडेड है। पर मैंने भी ठीक किया, ये से भी ठीक है, एक ही बात है। लेकिन इसकी जगह काफ़ी बुक्स ये यूज़ करती हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में वो ये करती हैं कि मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक, इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, इस टोटल चार्ज की वैल्यू ही मान लो माइनस क्यू है और इस टोटल चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है। कैपेसिटर पे कितना चार्ज है मुझे पता नहीं कितना चार्ज है, पर डाइलेक्ट्रिक के कॉर्नर पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और इस तरफ कितना है, प्लस क्यू। और डायपोल और डाइलेक्ट्रिक के बीच में डिस्टेंस कितना है, d। तो इमेजिन करो कि पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ d। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज को डिस्टेंस से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, q इंटू डी। तो q को d से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है डायपोल मोमेंट q इंटू 2a होता था, इसमें 2a की जगह d। तो ये नेट डायपोल मोमेंट a की बारी में आ गया। और वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक क्या है,
एरिया इंटू डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या आ गया, डी से डी कैंसिल, क्या बचा क्यू बाई ए। लेकिन क्यू बाई ए क्या होता है, सिग्मा, किसका, डाइलेक्ट्रिक का। इसका मतलब एक बात पता लग गई कि पोलराइजेशन डेंसिटी और सिग्मा डाइलेक्ट्रिक का बात एक ही है। तुम सिग्मा जो भी निकालोगे वही डाइलेक्ट्रिक की क्या मानी जाएगी, पोलराइजेशन डेंसिटी। कोई डाउट इसमें? तो पी और सिग्मा एक ही बात है, तो ये रिजल्ट है, पी और सिग्मा एक बात है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, ई नॉट माइनस ई पी, हमने किया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट माइनस ई पी। तो ई नॉट का मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, ई पी का मतलब डाइलेक्ट्रिक की ई की वैल्यू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसकी जगह तो ई नॉट ही कर दो, लेकिन इसकी जगह सिग्मा पी को क्या पुट कर सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो कई बुक्स ये फॉर्मूला यूज करती हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये रिजल्ट यूज कैसे करती हैं, ये रिजल्ट यूज करने के लिए वो एक टॉपिक समझाती हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अभी हमने क्या किया, पोलराइजेशन डेंसिटी, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये दो टर्म्स हम इस +2 में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कि अगर कोई सब्सटेंस जैसे आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइज बहुत जल्दी होता है और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा और जल्दी मैग्नेटाइज होता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई मानी जाती है, और जो कम होता है उसकी लो मानी जाती है, और जो होता ही नहीं, लक्कड़ को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी ससेप्टिबिलिटी जीरो। तो जिन सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी जीरो है मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट नहीं करते, वो मैग्नेटाइज होते ही नहीं। अब सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तुमने एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसके अंदर एटम्स क्या हो गए, पोलराइज, खिंच गए। जो तो बिल्कुल ही ना खिंचे ही नहीं, फर्क ही ना पड़ा डालने के बाद भी, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जीरो। जो बहुत खिंच गए, बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन हुई, उनकी ससेप्टिबिलिटी हाई, और जो कम पोलराइज हुए उनकी ससेप्टिबिलिटी लो। ये है ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को पता है कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, किसी भी सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम अगर ज़्यादा पोलराइज होता है तो उसका P बड़ा आता है। पोलराइजेशन डेंसिटी बड़ी होने का मतलब उस पर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, और वो पोलराइजेशन डिपेंड करती है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ज़्यादा है तो पोलराइजेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो अगर E ज़्यादा है तो P भी ज़्यादा है, और एक कांस्टेंट लगेगा इसमें एप्सिलॉन नॉट और काई इसलिए क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है वो डाइलेक्ट्रिक कैसे है। कोई डाइलेक्ट्रिक का काई बड़ा है तो उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होती है, किसी की नेचर पोलराइज होने की है ही नहीं, उसका काई जीरो, तो उसकी पी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो डाइलेक्ट्रिक के सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाया, काई। अब ये रिजल्ट हमने अभी किया हुआ है, अभी किया हमने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट माइनस ई पी, और ई पी का मतलब क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम क्या लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक में, पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट अभी लिख के भी दिखाया था, ये रहा सेम। इस रिजल्ट को सीधा लिख दिया यहाँ पे। P की वैल्यू अभी क्या निकाली, एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई, ये टर्म कैंसिल हो गई। इस टर्म में ई नॉट एक तरफ, ई वाली टर्म एक तरफ, ई नॉट को ई से डिवाइड करो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये CBSE के अंदर आ सकता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, और याद रखना ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा पोलराइजेशन है, ससेप्टिबिलिटी कम है, कम पोलराइजेशन है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, अगर K ज़्यादा है तो काई ज़्यादा है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। पोलराइजेशन नहीं हो रही, मान लो पोलराइजेशन नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी 0 और K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 तो वैसे भी आएगी, एयर तो होगी कम से कम, डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, कम से कम हवा तो होगी, हवा या वैक्यूम का K क्या होता है 1। ये रिजल्ट है।